नमस्कार मेरे प्यारे मीन राशि के जातकों। फरवरी 2025 का ये मंथ मीन राशि वालों के लिए ऐसा रहने वाला है कि आपके भाग्य, करियर, रिश्ते इन सब में नया बदलाव लेकर आएगा। कुछ चुनौतियां होंगी, लेकिन सही रणनीति अपनाने से आप हर मुश्किल पार कर लेंगे। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको क्या संकेत दे रही है, आइए जानते हैं पूरे मासिक राशिफल को विस्तार से। धन के आगमन की बात की जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विशेष रूप से इनकम बेस्ड लोगों को इंक्रीमेंट या बोनस मिलने की संभावना देखी जा रही है। यदि आप किसी नए बिजनेस के आइडिया पर अभी तक काम कर रहे थे ना, तो फरवरी का ये मंथ उसे लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई पुराने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो उसका लाभ भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकता है काफी अच्छा। अगर बात करें कि कोई बड़ी खरीदारी के लिए आप प्लान कर रहे थे घर के लिए, तो आप उसको करिए ज़रूर, बट कहीं न कहीं अपने फाइनेंसेस को ज़रूर बैलेंस में रखिएगा, क्योंकि महीने के मिड हाफ में हो सकता है कि कोई अननोन या कोई सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, जिसकी वजह से फाइनेंसेस थोड़ा-सा आपको डिसबैलेंस दिखे। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर किसी का कर्ज या कोई लोन चल रहा है, तो इस मंथ में उसको चुकाने का बहुत अच्छा समय है। अगर बहुत अमाउंट नहीं भी चुकाना चाहते हैं, तो कम से कम इस मंथ में उसकी शुरुआत कर दें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उसकी शुरुआत आपको किस दिन करनी है? मंथ के किसी भी बुधवार के दिन। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। इससे मंथ में होने वाली पॉजिटिव चीजें बढ़ेंगी। और अगर फाइनेंसेस में किसी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो रोज सुबह उठ के नहाने के बाद में ओम मां महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो इस मंथ कोई नए अवसर आ सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो ये करेक्ट टाइमिंग है, आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके तालमेल अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि आपकी सेहत आपकी मेहनत की सराहना होगी आपके वर्क प्लेस पे। लोग आपके काम को रिकॉग्निशन देंगे, और कहीं ना कहीं जो पहले आपने मेहनत की थी और जिसको पुराने टाइम पे नजरअंदाज कर दिया गया, इस मंथ में उन कामों के बारे में भी चर्चा देखी जा सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। आपको हर चीज को टाइम देना है, पेशेंसफुली अपने काम को करना है। पूरा मंथ है, आराम से आप प्लान आउट कर सकते हैं चीजों को और डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग कोई नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो मंथ का सेकंड और थर्ड वीक उस काम के लिए काफी सूटेबल रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, वो इस मंथ में एक बड़ा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो अपने काम में किसी भी तरह की लेजीनेस ना रखें, इस मंथ में डबल मेहनत करें, क्योंकि डबल फायदा होने वाला है। अब करियर में जो लोग थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है या जॉब में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो गणेश जी की पूजा करें। आपके लिए गणपति जी की पूजा करना इस मंथ में बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आपको आपकी मनचाही जॉब मिल सकती है, या आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल नहाने के बाद में ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में, लोगों की कैसा चल रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं, वो इस मंथ में कोई ऐसा स्पेशल पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है, जो उनके लिए काफी लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये मंथ। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है आपको अपने रिश्ते के बीच में। किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी या मिसकम्युनिकेशन इसको बीच में नहीं आने देना है। विवाहित लोगों के लिए भी ये महीना काफी बैलेंस वाला रहेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें, और एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। किसी तीर्थ स्थल पे जाने पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। यदि बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, तो आप कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल का प्लान बनाएं, और वहां जाके आप फील करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई हैं। और अगर आप कोई स्पेशली एक रेमेडी करना चाहें, तो शुक्रवार के दिन राधा जी और कृष्ण जी के मंदिर में जाइए और पिंक कलर के फ्लावर्स उनको अर्पित कीजिए। वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आप डेली में कपड़े पहनते हैं, उसमें अपनी पॉकेट में एक ग्रीन कलर का हैंकी, ग्रीन कलर का कपड़ा, जिस भी तरीके का ग्रीन कलर का कपड़ा होना चाहिए वो आप अपने साथ रखें। उससे भी चीज़ें आपको दिखेगा कि आपका कम्युनिकेशन जो है ना, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो रहा है। जो लोग आपस में ना बात नहीं करते हैं, कहीं-कहीं ऐसा मतभेद रहता है कि नहीं पहले वो बात करे, नहीं पहले मैं बात करूँ, वो जो गैप है ना, वो भरना शुरू होगा इस रेमेडी को करने से। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है तो माहौल खुशनुमा बना रहेगा फैमिली में। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप सिंपली, बहुत प्यारी सी रेमेडी है, सुबह आपको उठ के पूजा करने के समय पे कपूर को जलाकर उसकी जो पूरे घर में सुगंध है उसको फैलाना है। और रोजाना शाम को माँ तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक जलाना है। बाकी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस महीने आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। तो ध्यान रहे कि आपको उसके लिए अपने डाइट को ठीक रखना है, योग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माइग्रेन की भी समस्या देखी जा सकती है इस मंथ में, नींद ना पूरी होने के कारण, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ही ऐसा ट्रांज़िट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी नींद स्लीप साइकिल में हिंड्रेंस होगी। तो आपको अपना स्लीपिंग टाइम को ठीक बनाने का ट्राई करना है। सुबह के टाइम आप वॉक कर सकते हैं। सूर्य देव की रोशनी जितना आप अपने अंदर लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप कम से कम मॉर्निंग वॉक पर कम जा पाएँ। इसके अलावा अगर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक वास्तु की रेमेडी है। आप घर में गंगा जल है ना, उसको छिड़किए। इससे बहुत हद तक आपको हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस महीने जो देवगुरु बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं, इनकी विशेष दृष्टि मीन राशि पे रहने वाली है, उससे बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कोई ना कोई बड़ा काम जो आपको करना है ना, उसके लिए फ़रवरी का 3rd वीक जो है ना, वो मतलब कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट काम जिसको आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला के रखना चाहते हैं, तो आप उसको इस मंथ की 3rd वीक में कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि वो इस तरीके का काम होना चाहिए जिसको आप फिर चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली चले। अगर कोई शॉर्ट पीरियड का काम है तो आप उसको 2nd वीक या 1st वीक में करने का ही ट्राई करें। इस महीने भाग्य आपके साथ है, लेकिन मेहनत का महत्व आपको नहीं भूलना है, सही निर्णय लेने हैं। किस्मत आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, अपने लक्ष्य पर बस फोकस रखना है। तो अगर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है और राशिफल से आपको अच्छे उपाय मिल पा रहे हैं और आपकी लाइफ में बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स और पसंदीदा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।